मथुरा रिफाइनरी के सामने धरना प्रदर्शन करते ये सभी लोग पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के वो श्रमिक हैं जो रिफाइनरी में ठेके पर मजदूरी करते हैं। इन सभी मजदूरों का आरोप है कि रिफाइनरी के अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत के तहत मजदूरों की पगार में से 30 से 40% पैसा काट लेते हैं। इतना ही नहीं, गेट पास के लिए मजदूरों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि गेट पास 6 माह के लिए बनना चाहिए। ऐसी कई समस्याओं को लेकर पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कॉमरेड मधुसूदन दत्त चतुर्वेदी और कॉमरेड शिव दत्त चतुर्वेदी द्वारा रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों से कई दौर की वार्ता की, परंतु उनकी मांगे नहीं मानी गई। इस पर दर्जनों मजदूर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं, परंतु इस बार सभी मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। क्या कुछ मांगे हैं? बंधुवर, मथुरा रिफाइनरी की स्थापना के समय माननीय इंदिरा गांधी जी ने इसे आधुनिक मंदिर की संज्ञा प्रदान की थी। पिछले कुछ दशकों से एक बहुत ही अमानवीय कुप्रथा यहाँ जन्म ले चुकी है। जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनके मासिक पारिश्रमिक का एक बड़ा हिस्सा उनके खातों में भुगतान करने के बाद अवैध तरीके से वापस निकलवा लिया जाता है और इस काम में ठेकेदारों तथा रिफाइनरी के अधिकारियों की मिली भगत, मजदूरों की मेहनत की कमाई की ये लूट बड़े पैमाने पर काले धन का सृजन कर रही है। और इस तरीके से हमारे इस आधुनिक मंदिर को वर्तमान मैनेजमेंट ने काले धन की फैक्ट्री बना दिया है। हमारी मांग ये रही कि इस लूट पर रोक का एक तंत्र विकसित किया जाए और एक सहमति ये बनी 4 बिंदुओं पर पिछले जून में कि हमें ग्रेच्युटी महीने के महीने प्रदान कर दी जाए, लीव एनकैशमेंट हो, हमारा गेट पास 6 महीने का हो ताकि गेट पास रिन्यूअल के नाम पर अवैध वसूली न हो सके और हमारी सेवा की सुरक्षा की गारंटी हो। इन 4 बिंदुओं पर सहमति हमारी बन गई थी। लिखित अनुबंध पंजीकृत होना था। जनवरी में 2 बातें लागू कर दी गई, लेकिन 6 महीने का गेट पास और सेवा सुरक्षा वाला जो क्लॉज है उसको लेकर के हमारा लिखित अनुबंध आज तक अस्तित्व में नहीं आया। जनवरी से अब तक अनेक मीटिंगें मैनेजमेंट के साथ हुई। मैनेजमेंट हमें समय प्रदान करता रहा। हमने 25 अगस्त से आंदोलन का बिगुल फूंका था, लेकिन 25 अगस्त को मैनेजमेंट ने हमसे 15 दिन का समय लिया। 15 दिन बाद जब पिछले सोमवार को मैनेजमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई तो किसी निष्कर्ष के बिना वो समाप्त हो गई। मैनेजमेंट के पास इस पारिश्रमिक चोरी की जो व्यवस्था है, इसे रोकने के किसी तंत्र को, किसी मैकेनिज्म को डेवलप करने की न तो हमें इरादा दिखाई दिया, न कोई प्रस्ताव उनके सामने था। अंततः हमने संघर्ष का निर्णय लिया। आज मथुरा रिफाइनरी के अंदर, टाउनशिप के अंदर, टाउनशिप हॉस्पिटल के अंदर, स्वर्ण जयंती अस्पताल के अंदर, भाई साहब, स्वर्ण जयंती अस्पताल के अंदर मजदूरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और गेट मीटिंग की है। आने वाले रविवार को हम अपनी सांसद माननीय हेमा मालिनी जी के समक्ष हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत करेंगे। देश के सभी सांसदों को, राज्यसभा सदस्यों को और लोकसभा सदस्यों को, देश के सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मानवाधिकार आयोग को हम पूर्व में ही अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। ये घोर अमानवीय लूट जो उद्यापन के जरिए होती है, प्रति माह करोड़ों रुपए का काला धन सृजित करती है, जो अंततः हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इस लूट को रोकने का तंत्र विकसित किया जाना देश के हित में है, समाज के हित में है, मजदूरों के हित में है। रिफाइनरी की पवित्रता स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम आंदोलन में हैं। ठीक।